हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से आएगा। तो बेटा ध्यान दो, क्लास 12th के अंदर आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर जो है जिसके फ्री के नंबर है आपके और 5 नंबर का ये चैप्टर आता ही आता है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं और समझते हैं इसको चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। शिवम, तो बेटा शुरू करते हैं हम अपने काम को। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये एलपीपी होती क्या है और इसका यूज़ क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में और इसका यूज़ क्या है, और फिर आगे मैं बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं आपको। ठीक है, तो ये है आपका मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। देखो ध्यान से समझो, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब कि लीनियर इक्वेशंस मिलने वाली है, इक्वेशंस भी मिल सकती है और इन इक्वेशंस भी। इन इक्वेशंस आपने क्लास 11th में चैप्टर 5 में पढ़ी थी। इन इक्वेशंस क्या होती है बेटा, जिसमें साइन किस तरह की हो, लेस देन इक्वल्स टू का, इक्वल्स टू का या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये क्या कहलाएंगी, इन इक्वेशन। और जब इक्वल्स टू का साइन रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो होता क्या एक्चुअल में, बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस दे रखी होती है, इन इक्वेशंस दे रखी होती है कि क्या करना होता है उनसे। एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा, ये जो z नाम का एक फंक्शन देगा वो किसके टर्म्स में होगा, वेरिएबल्स x1 x2 xn, कहीं तक जा रहे हैं, 3 4 5 कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ n वेरिएबल की एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें c1 c2 cn ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तो ये बात भी मैं लिख लेता हूँ कि c1 c2 अप टू cn ये सभी क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और x1 x2 xn ये आपके क्या है, ये आपके वेरिएबल्स है। अब ये आपका काम क्या है, अच्छा आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा वो मैं बताता हूँ। पहला आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा, ये ऐसा फंक्शन है जिसको या तो आपको मिनिमाइज करना है या आपको मैक्सिमाइज करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर। हम करते ही क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं ये, ताकि हम ये जो गिवन फंक्शन है इसको क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके या मिनिमाइज। अभी मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्या मतलब, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं इसको, कंस्ट्रेंट्स बोलो या रिस्ट्रिक्शंस बोलो, कि इस फंक्शन के ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शन है कि ये इनको फॉलो करेगा। अच्छा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकली जब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ ऐसे भी आपको कुछ कुछ चीजों का आइडिया हो। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शन है। तो एक हिसाब ये मान के चलो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस देगा कि ये इनकी वैल्यूज है, ये सपोज यहाँ पे 3 रख लेता हूँ तो ये सारी वैल्यूज 3 से छोटी होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज 5 से बड़ी होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ आपके पास ये कितने इक्वेशन दे दिए उसने, m इन इक्वेशंस या आप कह लो कंस्ट्रेंट्स दे दिए। ये कंस्ट्रेंट्स को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मतलब x1 x2 xn की वो वैल्यूज जो इन कंस्ट्रेंट्स को, सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आगे मेरी बात समझ में, मान लो 10% आई, कोई बात नहीं, 80% तब आएगी जब आपको एक क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन करते ही आपके पास 80% चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें इन x1 x2 xn की वैल्यू निकालनी है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करे, या तो मैक्सिमाइज कर दे या फिर मिनिमाइज। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा या तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा उन x1 x2 xn की वैल्यूज पे, या फिर कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यूज देगा। दूसरी बात, एक होता है बेटा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या बताती है कि x1 x2 xn ये कभी भी क्या नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी। इसीलिए हमारा सारा काम किस में चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि सबकी वैल्यूज क्या है, x पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारी वैल्यूज काम भी किस में चलेगा, सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा अब कुछ टर्म्स आएंगे उनको समझो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स ऑफ जनरल एलपीपी। अब जनरल एलपीपी किसको बोलते हैं बेटा, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, दिस इज कॉल्ड योर जनरल एलपीपी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम सबसे लास्ट में होता है, हमें इनके ऊपर ध्यान देना है, ये जो कंस्ट्रेंट्स दे रखी है, जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है, हमें इनके ऊपर काम करना है सारा का सारा, इसी को बोलते हैं जनरल एलपीपी। तो इनके अंदर जो x1 x2 xn की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ध्यान दो, फिजिबल रीजन, जब इन इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करने वाले हो, ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा है इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है एक रीजन आता है पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो जैसे कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करो। कैसा होता है बेटा, किससे बड़ा है, x इक्वल्स टू 5 का ग्राफ पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के। मान लो ये y 5 है ये, तो ये लाइन आपकी क्या है, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आप क्या करते थे, आप चेक करते थे कि ये रीजन आएगा या इस साइड वाला रीजन आएगा, ये पूरा का पूरा या तो ये रीजन आएगा या फिर ये रीजन। कैसे चेक करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट रखते थे, लेफ्ट साइड का पॉइंट रखो, 0 रखो। 0 क्या 5 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये रीजन नहीं आएगा, इसका रीजन किस तरफ होगा, इसका मुंह
अवे फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें इसके ग्राफ्स को ड्रॉ करना है, इन सभी के ग्राफ को। आई बात समझ में? सभी के ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे वो एग्जांपल से बता दूंगा, बट एक जनरल आइडिया के लिए। तो ये जो हमारा ऐसे ही आपके पास मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट से ही ग्राफ ड्रॉ हो गया, एक और इक्वेशन आ जाएगी उससे कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसका मूव इस तरफ है तो इससे आपका एक कॉमन रीजन निकल के आएगा कुछ इस तरह का। आई बात समझ में? अब ये रीजन कैसा हो सकता है, ये बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसको 11th का इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रखा है उसने, और उसके अंदर उसको ये पता है कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए काम आसान है। लेकिन जिसे नहीं पढ़ रखा उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं पूरा बेसिक से लेके चलूंगा, उसको कैसे करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जो रीजन बनेगा, जो बाउंडेड रीजन बनेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन। इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं, जितनी भी एक्स वैल्यूज पड़ी है, वो सभी आपकी क्या कहलाएगी, फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल रीजन कौन सा था, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कंस्ट्रेंट्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का लाइन ड्रॉ करा, तो वो कुछ इस तरह से थी। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, इसकी भी कोई इक्वेशन पाएगी, ठीक है, तो इसका मुंह इस तरफ आ गया। तो मैं जब ये सारी की सारी इक्वेशंस को ड्रॉ कर दूंगा तो मेरा कुछ कॉमन रीजन निकल के आएगा, उसी को क्या कहूंगा मैं, फिजिबल रीजन। आगे बात समझ में? जो कॉमन रीजन है वहीं से हमारी क्या निकल के आएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ये फिजिबल सॉल्यूशन तो एक नहीं बहुत सारे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने एक्स पड़े हैं, करोड़ों एक्स पड़े, ठीक है। लेकिन हमें करोड़ों एक्स से तो हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, अब इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास की सारी वैल्यूज रख रख के देखे। तो एलपीपी के अंदर मेथड होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड के अंदर भी एक्सट्रीम पॉइंट मेथड कह लो या कॉर्नर मेथड। अब ये क्या होगा, ये भी क्वेश्चन से समझाऊंगा, बट आप ये समझो कि आप पहला काम क्या होगा, इसको आपको ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। और ग्राफ के बाद आपको कैसा क्या देखना है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन, या यूं कह लूं एक्स की वो वैल्यूज जो मेरे जेड को या तो मैक्सिमम कर दे या मेरे जेड को मिनिमम बना दे, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि इसको वर्किंग रूल कैसे अप्लाई करें इसके क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा हम समझते हैं अब इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहली बात, ये जो हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी कॉर्नर पॉइंट मेथड, एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड। वर्किंग रूल समझो आप, इसको क्या करना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन वाला बता देगा कि आपको z को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज। अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैक्स लिख रखा होगा या मैक्सिमाइज लिख देगा पूरा का पूरा, मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज लिख देगा। और ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसको या तो मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज। फिर आपको मैंने बी पार्ट बताया था, ये बॉडी ऑफ क्वेश्चन का ये ए पार्ट था। फिर बी पार्ट के अंदर क्या था बेटा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सी पार्ट क्या है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये क्या थी, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ये हमेशा क्या कहेंगी कि एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएंगी वो सबसे वो क्या रहेंगी, जीरो से बड़ी। इसका मतलब हमें क्वाड्रेंट कौन सा लेके चलेंगे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्स भी जीरो से बड़ा होता है और वाई भी जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आपकी ये क्या कहलाएंगी, दीज आर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको खुला नहीं छोड़ रखा, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन कैसी है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, उन्हीं को उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और ऐसी वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करेगी वही क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल रीजन। समझ गए मेरी बात, सॉल्यूशन कहलाएगी। और जो हम इनको ड्रॉ करना सीखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि रीजन कैसे आता है, बाउंडेड अनबाउंडेड जो भी है। तो पहला काम आपका क्या है, इसको फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट मतलब एलपीपी का अगर क्वेश्चन आपको उसमें दे रखा है, अच्छा वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ये फॉर्मुलेट करा कर आएगा, क्वेश्चन बना आएगा। आपको खाली इसको सोल्व करके या तो इसको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, हम ये जो इन इक्वेशंस दे रखी हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में आप इन दोनों को देखोगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो लिखोगे क्या, टेकिंग इन इक्वेशंस, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी के साइन को क्या बोलेंगे, इनइक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें इनइक्वालिटी का साइन आता है उनको क्या बोलते हैं, इनइक्वेशंस। उनको क्या मान के चलेंगे, एज इक्वेशंस। हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वेशंस की तरह ट्रीट करेंगे, और उससे हम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। तो ध्यान दो, पहली इक्वेशन लिखूंगा मैं 2x + y = 104।
अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपने क्लास 10th में सीखा था, एक टेबल बनती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट निकालते हैं जिससे लाइन पास हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, लीनियर इक्वेशन है तो ड्रॉ करने पे मुझे क्या मिलने वाली है, एक लाइन मिलेगी, पहली बात। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करके हमेशा क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। 11th क्लास में भी पढ़ी थी। और उसके बाद हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट ऐसे निकालने, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 104। एक बार y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या आ गए बेटा, एक तो 0,104 और एक आ गया 52,0। ये वो पॉइंट है जो ये लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है, और ये वो पॉइंट है जब लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो जो आप पॉइंट्स बनाते जाओ तो उसको साथ साथ ड्रॉ भी करते जाओ। तो ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बनाता हूँ। ये मेरा ओरिजिन है। अच्छा, 50-50 का गैप ले लेते हैं, ये 50 हो गया, ये आपका 100 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे आपका 100 हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट देखो 52,0 एक्स एक्सिस पे मिलेगा, तकरीबन यहाँ पे मिलेगा आराम से। ठीक है, उसके बाद 104 100 से जस्ट ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा कहीं। ठीक है, इस पॉइंट को लिख भी दो आप 0,104, और ये पॉइंट क्या है 52,0। इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो मेरी लाइन होगी, ये लाइन किसकी, कौन सी है मेरी, इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। ठीक है, इक्वेशन 1 साथ में लिख भी दो। क्लियर है मेरी बात, समझ गए कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को उठाना है, उसके 2 पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालते हैं उनको ड्रॉ कर देना है, और ड्रॉ करके उस पर इक्वेशन का नाम भी डाल दो। अब हम क्या चेक करेंगे, ओरिजिन टेस्ट, कि ये लाइन ओरिजिन को कंटेन करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए कैसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे, देखो इसके अंदर 0 को पुट करो, x की जगह भी और y की जगह भी। ओरिजिन टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, क्योंकि ये इन इक्वेशन है तो ये रीजन को कंटेन करती है, ये खाली एक लाइन नहीं है। अब ये रीजन को कंटेन करेगी, या तो इधर का रीजन या फिर इस साइड का रीजन। अब हम चेक करेंगे कि ये इस तरफ वाला रीजन को कंटेन करेगी या उस तरफ वाले रीजन को कंटेन करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है, जो आपकी इन इक्वेशन है उसमें 0,0 रख के देख लो, x की जगह भी रखो 0 और y की जगह भी 0 रखो। अगर वो इसी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो लाइन ओरिजिन को कंटेन कर जाएगी, और अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो लाइन ओरिजिन से बाहर चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं 0,0 रख के देखता हूँ, तो 0 + 0 इज लेस देन 100। 0 104 से छोटा होता है। ठीक है, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल आता तो भी ठीक था, लेस आ रहा है तो भी ठीक है। तो 0 104 छोटा होता है, इसका मतलब ये ओरिजिन को क्या कर जाएगी, कंटेन्स। तो हम लिख देंगे बाय ओरिजिन टेस्ट लाइन कंटेन्स, लाइन किसको कंटेन करेगी, ओरिजिन। बस सीधा आपको लिखना है, कोई ज़्यादा टेस्ट वगैरह करके नहीं देखना। ये काम आप अपने मन में कर लेना, या फिर ज़्यादा आपका मन करे कि भाई अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी तो लिख देना 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 104। इतनी बात समझ में आई, क्या इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो इस तरफ एरो भी बना दो, ओरिजिन इस तरफ है ना, लो जी बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 2 को इवैल्यूएट करते हो। इक्वेशन 2 क्या थी, x + 2y इज इक्वल्स टू 76। अब लेस देन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने क्या ले लिया था, इन इक्वेशंस को इक्वेशन ही मान लिया था। अब वही सेम काम, x को एक बार 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 3 जा 2 8 जा 38। y को जब 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 76। अब ये बताओ पॉइंट क्या आ गया, 0,38। 0,38 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे, तो 50 से नीचे यहाँ पे पाएगा कहीं, इसको लिख दूँ 0,38। उसके बाद अगला पॉइंट क्या मिल रहा है, 76,0। 76,0 कहाँ मिलेगा, 100 से पहले यहाँ मिल रहा है कहीं। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, 76,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी वो कौन सी होगी, मेरी इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। लिख दिया 2। अब ये भी देख लेते हैं, ये भी ओरिजिन को कंटेन करेगी या नहीं करेगी। तो रख के देखो, 0 + 0 76 छोटा है होता है, कंटेन करेगी। इट आल्सो कंटेन्स ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है बेटा, इस तरफ, लो जी लगा दी निशान दोनों तरफ। अब इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ है। एक बात और ध्यान दो, ये मेन बात है, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, तो x 0 से बड़ा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, नहीं इस तरफ, राइट साइड। और y 0 से बड़ा कब होता है, इस तरफ।
तो कॉमन रीजन कौन सा होगा? खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कब होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। अब ये देखो, इसका फेस इस तरफ आ रहा था, तो और मेरे को इस लाइन से और इस लाइन से बाहर नहीं निकलना, तो इसमें ये रीजन आ जाएगा। बोलो, इसका मुंह नीचे की तरफ था, अब मेरे को फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना, तो ये रीजन आ गया। तो ये ही आपका क्या कहलाएगा? अब देखो कॉमन रीजन कौन सा है जिसमें दोनों लाइंस कट गई, तो ये हटा दो इनको। आपको खाली किसको मार्क करके आना है? फिजिबल रीजन को। बाकी रीजन से आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कॉमन रीजन ही होता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम? फिजिबल रीजन। अब इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके क्या आएंगे? सॉल्यूशन ऑफ दी एलपीपी, जनरल एलपीपी। ये जो जनरल एलपीपी थी उसके सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, आपका मन करे तो रख के भी देख लेना, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो बीच में से, इसमें भी रख के देख लो, इसमें भी रख के देख लो, दोनों इक्वेशन को क्या करने वाला है? वो सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हमें क्या निकालना था? मैक्सिमाइज जेड। अब चलते कॉर्नर पॉइंट मेथड के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? आपको सबसे पहले क्या बनाना है? इन इक्वेशन को कैसे ट्रीट करना है? इक्वेशन की तरह। वहां से आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ में फिर आपको क्या करना है? ओरिजिन टेस्ट करना है। अगर वो ओरिजिन को कंटेन कर रही है तो ओरिजिन की तरफ फेस हो जाएगा, ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही तो ओरिजिन की दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला फेस हो जाएगा। फिर आपको सेकंड स्टेप क्या करना है बेटा? कॉमन रीजन निकालना है, जो कि आ गया ये वाला, समझ गए? और आपको खाली इसको शेड करना है। हो सकता है पेपर में ग्राफ ना भी दे आपको, तो आप रफली ड्रॉ करना, पेन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये कि हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई करेगा, ऑप्टिमल मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम, वो हमेशा किस पे करेगा? बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। अब बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स का क्या है? एक तो ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को निकालता हूं मैं। ये तो ओरिजिन ही है मेरा, इसको नाम रख दें ए, इस पॉइंट को ए नाम दे दूं। ए पॉइंट भी आपको पता है क्या है? 52,0। सो लिख देंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स आर 0,0। अगला 52,0। अच्छा, ये सी पॉइंट नाम दे दूं इसको, ये भी पता है आपको 0,38। बोलो, क्या आपको डी पॉइंट पता है? नहीं पता, दिख भी नहीं रहा हमें तो कितना आएगा कितना नहीं। ठीक है, तो तुक्का भी नहीं मारना। करना क्या है? डी पॉइंट है क्या? लाइन 1 और 2 का इंटरसेक्शन है ना। बोलो, तो कोई डाउट इस बात में? 1 और 2 जहाँ इंटरसेक्ट करिए वो आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो डी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आप इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही आपका क्या आ जाएगा? डी पॉइंट। तो करें इसको सोल्व, दोनों इक्वेशंस को। तो करते हैं, चलो सोल्व इस इक्वेशंस को। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको सोल्व। देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 104। क्लियर? अगली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 76 दूनी 152। ठीक है ना? क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट, ये तो गई, ये माइनस का 3y, और ये क्या बनेगा? 12 में 4 गई 8, 4 माइनस का 48, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। इसमें कोई डाउट? y की जो वैल्यू आ गई बच्चों, उसको क्या करना है? एक बार पोज करना, शोर। और कोई सलमान खान का फैन आ गया था। तो y की वैल्यू क्या रखी? 16। y की वैल्यू 6, समझ गए ना? इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया मैंने? सोल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और वहां से मेरे को y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 104 था। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 104 में से 16 गए तो कितने बचे? 104 माइनस 16, 8, 88। ठीक है, यही बचेंगे। x की वैल्यू 2x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 44। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया? 44,16। तो ये जो डी पॉइंट है ये आपका क्या है? 44,16। तो ग्राफ आप रफली ड्रॉ करके भी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ऐसे ही निकालनी है पेपर में भी। जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करी, हो सकता है 3 लाइनों का आप ग्राफ बने, 3 लाइनों का भी एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसमें कैसे करेंगे उस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले इसको समझ लो आप। तो डी पॉइंट भी आ गया, तो जो जो पॉइंट आता है उसका नाम भी लिखते जाओ उसके साथ। ओ पॉइंट, ये पॉइंट था ए पॉइंट, ये पॉइंट था आपका बी पॉइंट, बी था सी था? सी तो वो है। अच्छा, ये सी है। अच्छा, बी हमने लिया ही नहीं, नाम ही नहीं लिया, कोई बात नहीं। ये सी पॉइंट है आपका, और डी पॉइंट क्या आ चुका है आपका? 44,16।
अब हमें करना क्या है, बारी बारी ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स को किस में रख के देखोगे, z में। जिस पे z की वैल्यू मैक्सिमम बन जाए वो आपका क्या है, मैक्सिमम वाला पॉइंट, और जिस पे वैल्यू मिनिमम आ जाए वो आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट। और वो वैल्यू क्या रहेगी z की, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैं एक बार इसको इतना आप नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके वहां पे z की वैल्यूज निकालता हूँ, ठीक है। तो बेटा z की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम फटाफट से, एट पॉइंट o, एट o 0,0 z इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या थी, 6 इंटू में 0 प्लस 11 इंटू 0, ये मेरा z है। सबसे लास्ट में आप देख रहे हो फंक्शन का काम सब कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है सबसे लास्ट में। पहले स्टेप कहाँ से शुरू करना है आपको, कंस्ट्रेंट से, उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और उसके बाद क्या करोगे आप, लास्ट में वैल्यू रखोगे जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उसकी। तो ध्यान दो, कॉर्नर पॉइंट्स को रखते हैं हम, तो ये वैल्यू तो क्या बन गई, 0। अब पॉइंट की बार ये एक ही, एट ए पॉइंट क्या था अपना 552,0, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू में 52 प्लस 11 इंटू में 0, सो दिस बिकम 6 दूनी 12, 6 30, 31, 312। अब चलते हैं एट कहाँ पे हम, सी पे, 0,38, z की वैल्यू क्या है, 6 इंटू में 0 प्लस 11 इंटू में 38, तो ये बन जाएगा 380 और 38, 8 3 11 418, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। और एट डी पॉइंट क्या है हमारे पास, 44,16, z की वैल्यू 6 इंटू में 44 प्लस 11 इंटू में 16। देखो मैक्सिमम मेरे को यहीं दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, इन सब के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को लगता है यहीं आएगी, 6 4 24, 24 और 4 28, तो 284, और 11 की जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 176, और जब इन दोनों को आप ऐड करने वाले हो तो ये बन जाएगा 6 4 10, 8 8 16 और 460। अब देख लो सबसे बड़ी वैल्यू यही आ रही है, 460 दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो z की वैल्यू सबसे मैक्सिमम का ही, उसने क्या पूछा था, मैक्सिमम, तो z इज मैक्सिमम एट आवर पॉइंट d, तो आप लिखोगे कैसे, हेंस देयरफॉर, वहां तक का सोल्व कर लिया, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट रख दिए। अब उन चारों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो लिख दोगे आप, z इज मैक्सिमम एट डी पॉइंट क्या था 44,16, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या आई आपकी, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 460, दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर मिनिमम पूछ रखा होता तो बेटा आपको पता है ओरिजिन के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा था, ये 0, मिनिमम वैल्यू z की क्या थी, 0, सो आप मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट o इज इक्वल्स टू 0, आप ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर समझा देता हूँ क्या क्या किया हमने सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा दे रखा होगा, फिर पहला स्टेप क्या करना है, इन इक्वेशंस को उठाना है जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है, और उसको कैसे लेके चलेंगे हम, इक्वेशंस के रूप में। इक्वेशंस लेके आप ड्रॉ कर दोगे दोनों इक्वेशन, 2 3 जितनी भी दे रखी है उनको ड्रॉ करते जाओ। जैसे पहली इक्वेशन आपने बना दी, ड्रॉ कर दी, तो उसको साथ के साथ ड्रॉ करो। ऐसे नहीं है कि पहले इन तीनों को सोल्व कर लिया फिर आप ड्रॉ करने लगे, साथ लिखो साथ बनाओ, साथ लिखो साथ बनाओ। ड्रॉ कर दी, ड्रॉ के बाद आपको क्या देखना है, ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन को कंटेन करेगी या नहीं करेगी। अब ओरिजिन को कंटेन करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं। फिर आप देखोगे कि जो कॉमन रीजन है वो क्या कहलाएगा आपका, फिजिबल रीजन, उसको आपको शेड करके आना है। जो फिजिबल रीजन के अंदर 4 3 5 जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बने उन सबको आपको निकालना है। 4 पॉइंट मिले जिसमें से 3 तो हमारे निकले हुए थे, इस डी पॉइंट को निकालना था। डी पॉइंट कैसे बन रहा था, 1 और 2 के इंटरसेक्शन से, तो मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड, और वहां से मेरे पास ये डी पॉइंट आ गया। फाइनल काम क्या करना है, ये जितने कॉर्नर पॉइंट्स है उसको उठा के यहाँ जो आपको z दे रखा है उसमें रखने हैं। वहां पे जिस पॉइंट के ऊपर z की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो आपका मैक्सिमम z है, जिस पे मिनिमम आ जाए वो आपका मिनिमम z है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिली होगी। हम 2-3 क्वेश्चन और अच्छे करेंगे, बड़े भी करेंगे, जिससे आपको थोड़ी और पता चलेगी किस टाइप से क्वेश्चंस करने, ठीक है।